बारे में। अबेटमेंट का बहुत हद तक एक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में वी से अबेटमेंट मतलब किसी भी व्यक्ति को चढ़ाना। चढ़ाना समझते हो? ताड़ के झाड़ पे चढ़ाना। यस, समझ में आया? हाँ, किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को उकसाना या उसे चढ़ाना, ठीक है, दुष्प्रेरण हिंदी में कहते हैं, ठीक है, सातवें आसमान पे चढ़ाना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि भाई यार तू तो बहुत स्मार्ट है यार, तू तो बहुत तेज है, एक काम करना, एक काम कर, वो स्टेज पे बंदा माइक पे, वो वहां पे खड़ा हुआ ना माइक लेकर के, उसको स्टेज पे जाकर के चांटा मार के आ जा। तो बहुत डेयरिंग है ना, ऐसा कर सकता है, हमको तेरे पे भरोसा है। हाँ, तो बहुत हेवी ड्राइवर है, ठीक, तो तू जा और उसको जाकर के चांटा मार के आ, ठीक है, एक मस्त सा चांटा उसको रसीद करके आ। अबेटमेंट है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है, ठीक। समझ में आया? किसी व्यक्ति को कोई कृत्य करने के लिए जो वो खुद से नहीं करना चाहता, ऐसा करने के लिए अगर उकसाया जाए, हाँ, पोक किया जाए, उस व्यक्ति को टोचन दी जाए कि भैया तू ये काम कर, तो दैट इज नोन एज अबेटमेंट। इन जनरल अबेटमेंट का मीनिंग यही होता है। हालांकि जब हम सेक्शन 107 में अबेटमेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वी सी दैट द होराइजन ऑफ सेक्शन 107 इज प्रीटी वाइड। अबेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उकसाने तक या इंस्टिगेट करने तक या फिर किसी व्यक्ति को गोड करने तक। गोड का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, ठीक है। गोड का मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी माचिस दिखाना, दैट्स गोड। गोड मींस टू स्टिमुलेट। सो अगर गोड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को स्टिमुलेट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को उकसाया जा रहा है, उसको किसी प्रकार की एक प्रेरणा दी जा रही है कि भैया तू ये काम कर, ठीक। ये होता है अबेटमेंट 107 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, 107 के कॉन्टेक्स्ट में। आर में घी डालना, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। सो अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 इज डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड पैरालांसेस। नंबर 1 इज इंस्टिगेशन। अच्छा, आज हम लोग कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर दैट यू नोट देम डाउन वेल, ठीक। नंबर 1 इज इंस्टिगेशन, नंबर 2 इज एंगेजिंग एंड नंबर 3 इज योर एडिंग, ठीक। अब जरा समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इंस्टिगेशन का मतलब है उकसाना, किसी व्यक्ति को भड़काना, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोवोक करना, उसे चढ़ाना, ठीक, दैट्स इंस्टिगेशन। एंगेजिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को बोलना कि चल भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूं, इसको मिलके पीटेंगे, या चल भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूं, ये मिलके करेंगे। दिस इज नोन एज एंगेजमेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, एंगेजमेंट जब आप वर्ड पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि एंगेज करके कॉन्स्पिरेसी करना। You must have read the definition of अबेटमेंट। आपने लॉ स्कूल में अबेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो एंगेजिंग वर्ड में कॉन्स्पिरेसी आ रहा है 107 के क्लॉज बी में, जो ये कॉन्स्पिरेसी आ रहा है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? और अगर कॉन्स्पिरेसी यहाँ है तो 120 ए तो हमारी तरफ देख के बोल देगा एम आई अ जोक टू है भाई। 120 ए 120 बी जब ऑलरेडी है तो ये जो एंगेज वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और वो जो वहां पे कॉन्स्पिरेसी दी हुई है, एंगेज एंड कॉन्स्पिरेसी यहाँ दिया है और वहां जो कॉन्स्पिरेसी दी है, क्या ये सेम है? या अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट लग तो नहीं रहे, देखने में तो ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। So, ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत होता है। इस कंफ्यूजन को भी हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए, ठीक, यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक। तो फर्क होता है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी अलग होता है एंड जनरल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होता है वो अलग होता है। उसके बीच के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी जो हमारे काम के हैं हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ हाँ, दैट्स अ पॉइंट ज्योति, दैट्स अ पॉइंट कि यहाँ पे इंस्टिगेट कर रहे हो, अगर इंस्टिगेट नहीं भी कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, समझना। तो एंगेज करके कॉन्स्पिरेसी कैसे अलग है और एग्रीमेंट करके कॉन्स्पिरेसी कैसे अलग है, दोनों में फर्क है। अभी जब अपन इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी चीज एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब आप एंगेजिंग कॉन्स्पिरेसी को देखते हो या एंगेज करके कॉन्स्पिरेसी को देखते हो तो ये कभी भी कोल्ड ब्लडेड नहीं होता, ये कभी भी कोल्ड ब्लडेड या फिर वेल प्लान्ड नेचर का नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऑल्दो देयर इज सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट बट देयर इज नो सर्टेन अग्रीमेंट टू इट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक मैसेज आता है, ठीक है। आप लोगों के फ्रेंड्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई अपने फ्रेंड है, यस, मैं तो बताऊं, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा। अब ऑपरेटिव हो ना हो बट होता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादातर लोगों का होता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है। अब मान लो कि उसी का एक अनऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है, अनऑफिशियल ग्रुप है। अब ध्यान से समझिएगा, हाँ चलो फैमिली ग्रुप है, जो भी है जो भी है, ठीक, सबका नहीं होता लक्ष्मण, सबका फैमिली ग्रुप नहीं होता ज्योति, क्या है, सो द थिंग इज कि मान लो फॉर एग्जांपल कि आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो एंड यू लाइक ओपनिंग कि चलो ये बीच में आता है कहीं पे स्टोरी वगैरह, स्टोरी स्टेटस वगैरह आता है, व्हाट्सएप स्टेटस। तो आपने देखा यार कि ये स्टेटस आया है, बढ़िया यार, चलो सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अरे इसकी भी शादी हो गई भाई, अरे इसकी नौकरी लग गई भाई, अरे ये बाप बन गया भाई, अरे यार ये क्या एंजॉय कर रही है यार, मस्त यार, अरे भाई इसकी लाइफ क्या सही चल रही है यार, पहाड़ों की फोटो वोटो डाल रहे हैं, बढ़िया नदियां पानी और रेस्टोरेंट की फोटो, दिस फूड लुक्स सो अमेजिंग, आई मीन वाओ यार। एक हमें देखो जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जा रहे हैं जुडिशरी के लिए, साला जज नहीं बन पा रहे, ये देखो इनको चॉकलेट वॉफल खा रहे हैं, क्या छोड़। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने देखा, अब आप चैट पे आए वापस, औकात में आए अपने जीवन पे वापस आए, तो उस चैट में एक चैट पेंडिंग थी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी साइड इतनी लाइफ है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुमको इतना छोड़ रखा है कि कौन तुम्हें मैसेज कर रहा है, ठीक। एक चैट आई है, वो भी फैमिली ग्रुप पे या तुम्हारे फ्रेंड्स के ग्रुप पे एक चैट आई है, और चैट क्या है, चैट ये है, भाई लड़ाई हो गई है, भाई लड़ाई हो गई है, खून उबलेगा, अंदर से आएगा, भाई नाम बता उसका,
किससे किससे वैसे छोड़, तू बता कहां लड़ाई हुई है, मैं आ रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से समझना यहां पे, नॉट टेल मी दिस वेरी फ्रैंकली एंड यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी क्लियरली। इज दिस, आपने बोला कि भाई चल उसको चल के पीटते, अभी मारेंगे उसको, ठीक, उसको अभी मारेंगे। इज दिस अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और इज दिस अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? व्हाट इज इट? इट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का? या एंगेजिंग इन टर्म्स ऑफ अबेटमेंट अमाउंटिंग टू कॉन्स्पिरेसी। आप एंगेज तो कर रहे हो, आप मिलके कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो करने जा रहे हो, लेकिन देयर इज नो अग्रीमेंट टू इट। आप एक अग्रीमेंट करने नहीं बैठे, मतलब एक जगह पे चार लोग मिल करके नहीं बैठे, ठीक, कि मतलब डिसाइड कर लिया चार लोगों ने, एक चंगेज था, ठीक है, एक खान था, एक एडोल्फ था, एक हिटलर था, ये चारों लोग बैठ करके डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कहीं पे अटैक करना है। इन चारों के बीच में एट रैंडम बात हुई, तीनों ने कहा कि चलो भाई चौथे को चल के मारे। दिस इज एंगेजमेंट अमाउंटिंग टू कॉन्स्पिरेसी एंड लीडिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो ये अबेटमेंट का एक ऐसा तरीका होता है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इतर होता है, अलग होता है। व्हाई इज इट डिफरेंट? बिकॉज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हर एक पार्टी, टू और मोर पर्संस है। पहली चीज तो ये कि अबेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में देयर इज नो नंबर स्पेसिफाइड। कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, जनरली एक ही व्यक्ति होता है। इन ऑर्डिनरी सेंसेस जनरली एक ही व्यक्ति होता है जो अबेटर होता है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो अबेटी होता है, जिसको अबेट किया जाता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या कोई नंबर प्रोवाइडेड है? डू वी हैव अ नंबर? यस, वी हैव अ नंबर। वी हैव अ नंबर, टू और मोर, हमारे पास एक नंबर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस बिटवीन द टू। नंबर वन, एंगेजमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो होता है उसका नेचर ऐसा है कि वहां आप एंगेज तो कर रहे हो, बट देयर इज नो अग्रीमेंट, देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम। यू आर एंगेजिंग इन कमिटिंग एन ऑफेंस which looks like a conspiracy but it is not a proper conspiracy. What is a proper conspiracy? Where two or more persons have agreed to do an illegal act or a legal act by illegal means. उन्होंने proper बैठ के प्लान बनाया है और प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट किया। That's criminal conspiracy. That's not abatement by conspiracy. So now you got the difference of it. अगर इसी WhatsApp ग्रुप पे बॉयज लॉकर रूम वाला काफी केस फेमस हुआ था, वेरी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली का केस था, बॉयज लॉकर रूम वाला काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, क्योंकि बॉयज लॉकर रूम 17-18 साल के लड़के थे स्कूल के, उनके बीच में इंस्टाग्राम पे एक जो उनका ग्रुप बना हुआ था उसी पे बातचीत चल रही थी, तो काफी अश्लील भाषा का वहां पे यूज होता था। ऑब्वियसली ये यूज हो रहा था लॉकर रूम में, सो इट वाज अ प्राइवेट ग्रुप, बट वहां पे ऑफेंस रिलेटेड कुछ बातें की गई कि भैया ये ऑफेंस कमिट किया जाएगा या ऐसा ऑफेंस किया गया। दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज अ श्योर शॉर्ट प्लानिंग। अब उसमें क्या सही था क्या गलत था हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट दिस इज प्लानिंग। ये प्लानिंग होती है कि भाई एक काम कर, तू ये कर देना, ठीक है, फिर तू ये कर देना, फिर मैं ये कर देता हूं, फिर ये कर देते हैं, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हो जाएगा। This is abatement by conspiracy. So abatement by conspiracy, this is criminal conspiracy. Abatement by conspiracy का मतलब है कि आप engage कर रहे हो कि चल भाई अपन लोग साथ में मिलके ये ऑफेंस करते हैं, या चल भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, अपन लोग साथ मिलके ये ऑफेंस करेंगे। ये होती conspiracy ही है, लेकिन 120A का जो इफेक्ट है, आप खुद बताओ 120A conspiracy के नेचर में ज्यादा बड़ा है या 107? खुद सोचो। जो conspiracy हम लोग देखते हैं, षड्यंत्र हम लोग देखते हैं, उसका जो एक स्टैंडिंग है, उसका जो स्कोप है, वो किस में वाइड है? 120A में वाइड है, 107 में वाइड है, 120 में, 107 में। इट्स जस्ट एंगेजमेंट। We engage कि हाँ भैया हमें ये कृत्य करना है, हमें ये काम करना है, और फिर वो काम किया जाता है। That's engagement amounting to conspiracy or abatement by conspiracy as we call it. 120A on the other hand, हाँ बीटा वर्जन कह लो, ये बीटा वर्जन, लाइट वर्जन, that's it. हाँ exactly, kind of। यहाँ पे प्री प्लानिंग नहीं हो रही होती है। जैसे हमने कहा ना, when do we say that something is done cold blooded? cold blooded जनरली मर्डर्स के लिए एक एडजेक्टिव यूज होता है। cold blooded का मतलब है properly planned, synchronized, step by step ये सारी चीजें की। तो अगर कोल्ड ब्लडेड कोई चीज हो रही है कि हाँ सोची समझी साजिश के तहत किसी व्यक्ति की अगर हत्या हुई है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर सिंपल सी चीज है, दो लोग एंगेज किए, भाई वहां पे ननकू की लड़ाई हो गई है, चलो अपन लोग सारे लोग चलते हैं, हरिया इधर आ जा, ओ बांस खड़ी इधर आ जा, चल अपन लोग चल के साथ में मिलकर मारते हैं उसको, बचाते हैं अपने ननकू को। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगेजमेंट, ठीक है। दिस इज एंगेजमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, दैट इज इट। ये है पूरा एस्पेक्ट, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं एडिंग। अब देखिए जरा एडिंग क्या कॉन्सेप्ट है। एडिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की हेल्प करना। ये एंगेजिंग से कैसे अलग है, पहले तो मैं ये आपको समझा दूं। एडिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का या तो हार्बर देना, या फिर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई हेल्प करना, भागने में, वहां पहुंचने में, कोई चीज छुपाने में, कोई चीज डिस्ट्रॉय करने में, ये सारी चीजें एड मानी जाती है, सपोर्ट करना। सर बट एंगेजमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में टू और मोर पर्संस लिखा है, तो इसमें अबेटी और अबेटर, हाँ अबेटी और अबेटर ही होते हैं, दैट्स हाउ इट इज, ठीक। देखो यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, इसको देखो, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्संस। वन और मोर अदर पर्संस जो टर्मिनोलॉजी ना, ये नंबर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, आप इसको ध्यान से समझो। वन और मोर कैसे होगा, ये आपको नंबर नहीं दे रहा है। वन और मोर इज नॉट द नंबर, वन और मोर इज द इफेक्ट ऑफ एंगेजमेंट, इफेक्ट ऑफ एंगेजमेंट। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताना मिस्टी, मान ले बेटा कहीं पे भी अबेटमेंट हो रहा है, क्या कभी कहीं भी अगर अबेटमेंट हो रहा होगा तो वहां पे मिनिमम एक व्यक्ति होगा कि दो होंगे? अबेटमेंट का तो नेचर ही ऐसा है कि कॉन्स्पिरेसी जैसा तो वो लगता ही है, तो यहाँ पे ये इफेक्ट बता रहे हैं, वन और मोर पर्संस, ठीक है। एंगेजिंग विद वन और मोर पर्संस, तो दो लोग जा रहे हैं मैं भी चलूंगा, चलो, तीन लोग जा रहे हैं मैं भी चलूंगा, एंगेजिंग, ठीक। एंगेजिंग विद वन और मोर पर्संस, दैट इज इट। तो ये भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, एंगेज हो रहा है।
अबेट कर रहे हो आप, ठीक, मिल करके किसी व्यक्ति को मारने जा रहे हो, एंगेजिंग है, दैट इज द पॉइंट। समझ में आया मिस्टी? सो एंगेजिंग वन और मोर पर्सन इज बेसिकली द इफेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ओवर देयर, क्योंकि एक या दो लोग तो ऑलरेडी करने वाले हैं, या एक या दो लोग जो हैं वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या नहीं भी करना चाहते तो आप उनसे बोल के करवा रहे हैं कि चल भाई उसने ऐसा कैसे बोला भाभी के बारे में, चल उसको मार के आते, ठीक, दिस इज एंगेजिंग। यू आर एंगेजिंग विद वन और मोर पर्संस टू कमिट दैट ऑफेंस। जो हम लोग कहते हैं ना कि लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई, बॉयज गैंग होता है, तो बॉयज की जनरली गैंग्स होती है, ठीक है, गुट होता है, ग्रुप होता है, तो दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां होती है, बहुत कॉमन है, स्कूल्स में कॉलेजेस में बहुत कॉमन है। मतलब अगर आप लोग भाई कोई सी भी गैंग बोल लो बेटा, आप ठीक है, शानदार शिकारी गैंग, जो भी तुम्हें नाम देना बेटा, कसौली टाइगर्स, व्हाटएवर, समझ गए ना, तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना। बस यहाँ ईगल गैंग, वो जोश मूवी में था ना, एक ईगल गैंग था, और वो कौन सा था, चमगादड़ गैंग, स्कॉर्पियन गैंग, ठीक, ये दो गैंग्स होते हैं, यस, ठीक, बिच्छू गैंग, ईगल गैंग, बिच्छू गैंग, ठीक, सुन लो भाई, सुन लो, खूंखार गैंग। अपने देखो सुनो ना, अपने सपने यहाँ पूरे मत करो, ठीक है, कि सर मैं एक रॉकस्टार बनना चाहता था, मैं अपना जो, ठीक है, मैं अपना जो स्टेज नेम रखता, मैं अपना स्टेज नेम रखता जस्टिन बिलीवर, ऐसा मैं करता सर, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाता सर, फिर मैं स्नूप डॉग के साथ फोटो वोटो डालता, वुड हैव बीन फन, फोकस कर, ठीक, हाँ, और फिर मैं उठ गया, फिर मम्मी ने मेरे मुंह पे चप्पल मारी जिससे मेरी नींद खुल गई, और उसके बाद मैं नवरात्रि की सफाई में लग गया, ठीक। सो यू गॉट द पॉइंट ऑफ इट। सो व्हेन यू लुक एट दैट गैंग अगर कोई चीज प्लान करके कर रही है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाता है मिस्टेक। अगर गैंग में एक व्यक्ति की लड़ाई हुई और तीन चार लोग ऐसा सुनते हैं कि भैया एक व्यक्ति की लड़ाई हो गई है, तो जो गैंग का बॉस है वो बैठा हुआ है, गैंग का बॉस जो है वो ऐसे करके बैठा हुआ है, उसके जो चार कबूतर है वो उसको बोलते हैं, बॉस कब खून खोलेगा रे तेरा पैजल, ठीक है, तेरे बाप को मारा, तेरे दादा को मारा, तेरे भाई को भी मार दे, कब खून खोलेगा रे तेरा, क्या है, दिस इज यू आर इंस्टिगेटिंग दैट, चल मैं भी चल के मारता हूं उसको, ठीक। यू आर engaging with one or more persons, engaging with one or more persons to commit a act. There is no conspiracy around it. ये conspiracy जैसा लगता है, इसीलिए conspiracy की terminology यहाँ पे use की गई। That's all. ये point है, ठीक। Aiding का I believe आप लोग मतलब समझ गए होंगे। Aid का मतलब होता है किसी व्यक्ति को help करना। अब वो help किसी भी तरीके से किया जा सकता है, arms and ammunitions देकर भी किया जा सकता है, किसी प्रकार का conveyance देकर के भी किया जा सकता है, किसी प्रकार का disposal देकर के भी किया जा सकता है, किसी प्रकार का harbor देकर भी किया जा सकता है। There are various terminology for that. Concealment, disposal वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे work out करती हैं। For example, कोई व्यक्ति है जिसकी किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो रही है, आपने उसके हाथ में एक तलवार पकड़ा दी कि लो भैया ये चंद्रहास लो और इस सेतुपति का गला काट दो, ठीक, तो भाई एड किया है आपने, आर्म से दिया। आप किसी व्यक्ति को लेकर के गए कि चलिए भाई मैं तुझे छोड़ करके आता हूं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है दोपिंदर, टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है दोपिंदर। दोपिंदर का एक मर्सिनरी फ्रेंड है, एक फ्रेंड है जो कि लोगों का कत्ल करता है, उसका नाम है डेडपूल, ठीक। दोपिंदर क्या करता है, टैक्सी चलाता है और डेडपूल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, ठीक। तो ये क्या है, दिस इज एडिंग कन्वेइंग कि भैया तुम आओ यहाँ पे क्राइम करो, तुम्हें छोड़ देते हैं, फिर तुम भागते हुए आना, कार में बैठना, हम चल चले। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि ऐसा कई बार हुआ भी है, आपके कभी किसी दोस्त ने ऐसा किया हो या आपने कभी सुना हो कि ऐसा हुआ हो, आप और आपका दोस्त या कोई दो रैंडम लोग जिनके बारे में आप जानते हैं एक्टिवा से किसी एक एक्स जगह पे गए, फिर एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा भाई तू गाड़ी चालू रखना, भाई तू गाड़ी चालू रखना, बस एक मिनट में रुक जा, बस गाड़ी चालू रखना और बंद मत करना, गाड़ी चालू रखना बस, ठीक है भाई। अब इसको पता ही नहीं क्या है, अंदर गया, अंदर जाकर के फिर वो भागता हुआ आ रहा है, एकदम जोर से तेजी से भागता हुआ आ रहा है, और उसके बाद आकर के ये जो गाड़ी चालू करके बैठा उसको बोलता है भाई मैं चेन चुरा के ले आया हूं, भाग, भगा भगा जल्दी भगा, गाड़ी जल्दी भगा। दिस इज एडिंग, टू कन्विंग दैट पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्पोजल कंसीलमेंट, आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा बाय द नेम ऑफ सिंह इज किंग। सिंह इज किंग में जो एक सबसे बुढ़े अंकल रहते हैं, सबसे बड़ी दाढ़ी रहती है, व्हाइट कलर की, उन पे रिस्पांसिबिलिटी होती है कि किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद उसकी जो लाश है उस लाश को दफनाने का काम दद्दू कर रहे हैं, एडिंग, ठीक। हार्बर का मतलब आप लोग भली भांति समझते हैं, हार्बर मतलब कहीं पे जाके छुपना, रुकना, शेल्टर लेना, दैट्स हार्बर। सो ये सारे तरीके हैं जिससे कि अबेटमेंट होता है। अब जरा अच्छा, मैं आज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा उसमें नोट मेकिंग भी हम लोग करने वाले हैं, दैट इज कि क्या और कब सुसाइड के केसेस में अबेटमेंट माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, ठीक। सुसाइड के जो केसेस होते हैं उसमें कब किसी एक्ट को अबेटमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, आप लोग किसी व्यक्ति को अगर कभी भी उससे बात करते हो तो आपने नोटिस किया हो आप कभी भी किसी व्यक्ति से नेगेटिव बातें नहीं करते। नेगेटिव बातें मतलब जीवन व्यर्थ है, ठीक है, इस जीवन में कुछ रहने का कोई सेंस ही नहीं है, क्या करेंगे भाई जी करके, इससे इस जीवन से तो भली मौत है, आप लोग कभी नहीं करते ये बात, नेवर। लॉयर अगर सच्चा दिल से लॉयर है ना, अगर उसकी सप्ली नहीं आई है, अगर उसने ढंग से लॉ किया है, ठीक है, करते हैं सर रात के 12 बजे। ज्योति, कभी किसी बात का, मेरी किसी बात का भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी भी बोलूँ, फोटो ले लो इसकी, ठीक। मैं कभी भी मतलब नेवर हैव आई एवर सेड एनीथिंग टू यू बेटा, और कभी भी ये चीज डिस्कस मत करना, और ग्रुप पे बंगाली में तो बात कतई मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना ये लोग बंगाली रूप से इलिटरेट है, ठीक। तो हिंदी में बात कर, वरना क्यों फालतू गूगल ट्रांसलेट पे जाना बेटा, ठीक। तो कोई गड़बड़ नहीं करना, ओके, कोरबो लोड़बो चीपो बेटा, ठीक। चलो, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो एक कॉन्टेक्स्ट होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें
इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। सो पर्सन हु इज अ लॉयर हु इज बेसिकली अवेयर कि भाई मेरे बोले हुए शब्दों का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो कर सकते हैं, वो व्यक्ति जनरली ऐसे रिस्की टर्मिनोलॉजीज या ऐसे रिस्की कॉन्वर्सेशंस में नहीं पड़ता है, अवॉइड करता है। इट्स अ जनरल फैक्ट, ठीक। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट पहले हम लोग सेक्शन 107 को रीड करते हैं, ठीक। देखिए जरा। सो 107, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। अभी मैं एक-एक वर्ड का आपको मीनिंग भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। सेकेंडली, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्संस, बिकॉज़ वही जो मिस्टी ने डाउट पूछा था, engages with one or more other persons or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, ठीक है। तो भाई अगर मान लो कि हमने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया हम साथ में चल के किसी व्यक्ति को कूटेंगे, ठीक। अब एनी एक्ट, अगर इसके परसुएंस में एनी एक्ट हो गया, एनी एक्ट का मतलब व्यक्ति को मारना नहीं, एनी एक्ट मतलब लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठ के चलना शुरू कर दिए, तो ये भी एंगेजमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको भी मैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज एंड थर्ड क्लॉज। फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में कोई मतलब एक्चुअल ऑफेंस होना जरूरी नहीं। फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में कोई एक्चुअल ऑफेंस होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट आपने इंस्टिगेट कर दिया, सामने वाले ने कोई ऑफेंस नहीं किया, यू विल बी लायबल। आपने कहा कि चल भाई सामने वाले व्यक्ति को मार के आते हैं, सिर्फ एक्ट परसुएंस में करना शुरू किया, अभी तक एक्ट कमिट नहीं हुआ, आपने प्रिपरेशन मात्र भी करनी शुरू कर दी उस एंगेजमेंट के बदले में, अगर प्रिपरेशन भी शुरू हो गई, यू विल बी हेल्ड लायबल, द एक्ट नीड नॉट बी कमिटेड। ऑन द अदर हैंड, जब हम थर्ड क्लॉज को पढ़ेंगे, एडिंग वाला, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेट्स सी व्हाट्स योर लीगल एक्यूमेन ऑन दिस। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जिस पे एक ये नाम का व्यक्ति है जिस पे चार्जेस लगे हैं कि उसने बी नाम के व्यक्ति को एड किया है, बी नाम के व्यक्ति को एड किया है, जहां पे बी ने जाके सी को कोई इंजरी कॉज की। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए पे चार्जेस लगे हैं कि उसने बी को एड किया है और बी ने जाके सी को इंजरी कॉज की है, तो ये दोनों ही लायबल, मतलब इन दोनों का ही ट्रायल चल रहा है। इस पे ट्रायल चल रहा है ग्रीवस हर्ट कॉज करने का, और इस पे ट्रायल चल रहा है अबेटमेंट ऑफ ग्रीवस हर्ट का, ठीक। दोनों पे साथ में ट्रायल चल रहा है, जॉइंट ट्रायल चल रहा है। मुझे ध्यान से कॉमन सेंस लगा के बताना, अगर बी अक्विट हो गया तो ए का क्या होगा? कर लिया, समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में? दोबारा रिपीट करो, चला रिपीट इट वंस मोर। इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन और ये इंटरव्यू में फंसाया गया है। इंटरव्यू में फंसाने के लिए पूछा गया था, कांसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तो व्यक्ति फंस जाता है। ध्यान से सुनना, दोनों पे चार्जेस लगे हैं ग्रीवस हर्ट के। ए पे जो चार्ज लगा है वो अबेटमेंट का ही है, बट अबेटमेंट बाय एडिंग का है। सी इसमें थर्डली अबेटमेंट बाय एडिंग, ठीक। एडिंग हुम? एडिंग बी। एक्स को एड नहीं किया, ए ने किसी भी रैंडम राम श्याम सीता गीता इनको नहीं एड किया, ए ने बी को एड किया है। ध्यान से सुनना, बी पे और ए पे दोनों पे ट्रायल चल रहा है, बी अक्विट हो गया, ए ने सिर्फ बी को ऐड किया है, ट्रायल इतने पे ही है। ए का क्या होगा? यही चार्जेस लगे हैं कि ए ने बी को एडिट किया, बी को अबेट किया है, और बी जो है बी अक्विट हो गया है, विल ए बी लायबल? सोच लो, चलो, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। फाइनली देयर इज अ क्वेश्चन वेयर आई कैन टीच यू समथिंग, वरना अदरवाइज तुम्हारे सारे आंसर्स सही होते हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट लायबल, ही इज नॉट लायबल। ए लायबल नहीं होता है, ये पॉइंट है, ए इज नॉट लायबल। व्हाई? सोचो जरा इसको, कैसे लायबल करोगे? जब ए पे लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो कि उसने बी को अबेट किया है और बी का अक्विटल हो गया है, बी ने कुछ किया ही नहीं है, बी ने कुछ किया ही नहीं है, तो ए का तो पूरी एडिंग बी की तरफ थी ना। जब बी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं किया, जब ऑफेंसिव प्रूव नहीं हुआ, तो आप कैसे बोलोगे कि ए ने एडिंग की है? समझ में आया? यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जॉइंट ट्रायल चल रहा है, को अक्यूज्ड है, तो एक के अक्विटल से दूसरे के अक्विटल का कोई नहीं लेना देना। यस, समझ में? हमारा सीआरपीसी वाला ब्रेन चलता है। हमारा सीआरपीसी वाला ब्रेन क्या बोलता है कि भाई हमने ये पढ़ा है कि जहां पे जॉइंटर ऑफ चार्ज चलता है, ठीक है, जहां पे जॉइंटर ऑफ चार्ज चलता है, अगर मान लो तीन को अक्यूज है, को अक्यूज 1, को अक्यूज 2, को अक्यूज 3, एक एक करके बताना। अगर को अक्यूज 1 का अक्विटल हो गया तो क्या उससे को अक्यूज 2 या 3 का अक्विटल होगा? आ रहे हैं तानिया, रुक जा, अभी डिस्कस करेंगे। ये बंदा अगर अक्विट हो गया तो उससे बाकी के दो अक्यूज के मतलब इनके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्विटल मतलब रिहा, बाइज्जत बरी, तुमने ये ऑफेंस किया ही नहीं, दैट्स अक्विटल, ठीक। ऐसे में क्या होगा? अब मान लो इन तीनों का अक्विटल तो नहीं हुआ, अनअफेक्टेड होते हैं इनके चार्जेस, यस हुआ, करेक्ट। सो ऐसी स्थिति में इनका अक्विटल हुआ, इनका कन्विक्शन अभी भी हो सकता है। लेकिन 107 का कंडीशन नंबर 3 जो है, ये अपने आप में एक पेक्यूलियर कंडीशन है। पेक्यूलियर कंडीशन मैं बताता हूं क्यों है। एक्स पर्सन, ए रख रहे हैं अपन यहाँ पे, एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। एक्स पर्सन पे चार्जेस लगे हैं कि उसने अबेटमेंट किया है, ठीक है, अबेटमेंट बाय एडिंग किया है। अच्छा, उसने किसकी मदद की? वाई की मदद की। उसने वाई की मदद की, ठीक है। और वाई की मदद क्यों की भाई? क्योंकि जेड को मारना था। अच्छा, एक्स ने वाई की मदद की यानी अबेटमेंट किया क्योंकि
एक्स चाहता था कि वाई जेड को मारे, जेड मर गया है, जेड जो है वो मर गया है। अब मर्डर ट्रायल चलाया जा रहा है वाई पे और एक्स पे, लेकिन सारे सबूत जो हैं, जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, अच्छा मुझे एक बात बताना, इन दोनों में से प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन है? हु इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप समझो। दिस गाय इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर। एक्चुअली ऑफेंस कौन कर रहा है? ये कर रहा है। एक्सेसरी कौन है? हु इज द एक्सेसरी? एक्सेसरी कौन? एक्सेसरी कौन होता है? जो मदद करता है, ठीक, ये एक्सेसरी है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर ने ऑफेंस ही नहीं किया है, प्रिंसिपल ऑफेंडर ने ट्रायल में पता चला कि प्रिंसिपल ऑफेंडर ने तो ऑफेंस ही नहीं किया, तो क्या ये एक्सेसरी रह जाएगा? ये पॉइंट है। एक्स पे ध्यान से सुनना, एक्स पे ए को एड करने की लायबिलिटी नहीं बोली जा रही, ठीक, एक्स पे बी को एड करने की लायबिलिटी नहीं बोली जा रही, एक्स पे सी को एड करने की लायबिलिटी नहीं बोली जा रही, एक्स पे वाई को एड करने की लायबिलिटी बोली जा रही थी, जिसके बेसिस पे एक्स पे पूरा ट्रायल चल रहा था। मतलब एक्स की रिस्पांसिबिलिटी या एक्स की लायबिलिटी इस चीज पे बेस्ड थी कि वाई ने तुम्हारी मदद से ऑफेंस किया। अगर प्रोसिक्यूशन यही प्रूव करने में फेल कर जाए कि वाई ने कोई ऑफेंस किया है, वाई अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग करे, या वाई ने बोला कि भैया मैंने तो भाई ऑफेंस किया ही नहीं है, सारे एविडेंसेस मेरे फेवर में, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव ही नहीं कर पाया कि वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस। अब यहाँ पे पंगा क्या होगा? यहाँ पंगा ये होगा कि वाई पर्सन जो है उसका हो गया एक्विटल, बाइज्जत हो गया, ये बरी, जो व्यक्ति बाइज्जत बरी हुआ है उसको तुम एड कैसे कर सकते हो? यू कुड, अच्छा एक बात बताओ, यू कुड हैव एडेड ए, तुम ए को एड कर सकते थे, तुम बी को एड कर सकते थे, तुम सी को एड कर सकते थे, बट क्या यहाँ पे तुम्हारा ट्रायल जो चल रहा है वो ए बी और सी को एड करने के लिए चल रहा है? अभी लिखेंगे ज्योति, अपन इस पे केस लॉ लिखेंगे, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। सो भाई तुम्हारा ट्रायल ए बी और सी को अबेट करने पे तो चल ही रहा, तुम्हारा ट्रायल तो इस पे चल रहा है कि तुमने वाई को अबेट किया। अब अबेटमेंट तो तभी मानोगे ना जब अनलॉफुल एक्ट होगा, ठीक। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ है जो वाई ने किया ही नहीं है, तो काहे का अबेटमेंट, काहे की एडिंग, नॉट लायबल, फ्री, ये पॉइंट है। अब इसको लिखेंगे, प्रॉपर नोट मेकिंग करेंगे, तुम लोग को और क्लैरिटी आएगी, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एडिंग पे एप्लीकेबल होता है, हाँ ये ध्यान रखना प्रिया, गुड क्वेश्चन, ये सिर्फ एडिंग पे एप्लीकेबल होता है। एडिंग इकलौता ऐसा, आप समझ लो, ऐसा इकलौता पेक्यूलियर सिनेरियो है, इट इज दैट ओनली पेक्यूलियर सिनेरियो, इट इज अ वियर्ड सिनेरियो जहां पे जो अबेटर हो सकता है उसको बेनिफिट मिल जाएगा एक दूसरे व्यक्ति के एक्विटल का, अदरवाइज सिर्फ एडिंग में ऐसा होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखना, सिर्फ एडिंग में होगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट किया, ठीक, इंस्टिगेट किया कि तू जाकर के जेड का मर्डर कर, ठीक, एक्स ने वाई को इंस्टिगेट किया कि तू जाकर जेड का मर्डर कर दे। मान लो कि जेड का मर्डर हो गया है, ध्यान से सुनना, जेड का मर्डर हो गया है, ठीक। ट्रायल किस पे हुआ? एक्स और वाई पे, एक्स और वाई पे। एक्स ने, वाई ने जेड का मर्डर नहीं किया है, दिस इज प्रूव, ये प्रूव हो गया कि वाई ने जेड का मर्डर नहीं किया है। क्या एक्स इंस्टिगेशन के चार्जेस से भी बच जाएगा? सोचो, ये पॉइंट है, समझ में आया? नाउ यू गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। एक्स इंस्टिगेशन से थोड़ी बचेगा, ये पॉइंट है। अगर इंस्टिगेशन की जगह एंगेजिंग रख देते और नहीं बचता, ठीक। अगर एक्स ने वाई को इंस्टिगेट किया, भाई तू जाकर के जेड को मार क्यों नहीं देता है, वो तेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहा है, जाकर उसको मार दे, एक बार में खत्म कर, ठीक। वाई ने कहा हाँ भाई ठीक है बिल्कुल मैं मार दूंगा। अगली सुबह जेड की लाश मिल रही है, पूरा ट्रायल के बाद पता चल रहा है कि भैया वाई तो जो थे वो टल्ली हो गए, सो गए थे, कैमरे में दिख रहा है वो बंदा रात भर सो रहा है, पड़ा हुआ है, ठीक है, दोस्तों के रूम पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक्स ने प्रोवोक नहीं किया, एक्स ने प्रोवोक तो किया, भले वाई ने ऑफेंस नहीं की, ठीक, उसने तो पूरी कोशिश की थी, यस, समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप इंस्टिगेट करते हो, अगर आप एंगेज करते हो, लायबल हो जाओगे। देयर नीड नॉट बी एनी एक्ट, नीड नॉट बी एनी एक्ट, ठीक। पिछले वाले में कैसे बच गया? क्योंकि जब तक सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं, मैंने आपकी हेल्प ही नहीं की, मेरे पे लायबिलिटी बन रही है कि ज्योति ने लावनी को थप्पड़ मारा, ठीक, और थप्पड़ मारने के लिए ज्योति को बाइक पे बिठा करके मैं ही लेके गया था, और फिर जब ज्योति वहां से भागी, क्योंकि लावनी भी पलट के मारेगी, तो जब भागी ज्योति तो मैंने गाड़ी चालू करके रखी थी, ज्योति चल, ठीक। अब पूरा ट्रायल हो गया, पता चला ज्योति तो भैया बेचारी दुर्गा पूजा मना रही है, कोई ऑफेंस ही नहीं किया उसने, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे पे चार्ज लगेगा कैसे? मेरे पे आप प्रूव कैसे करोगे कि मैंने ज्योति की हेल्प की? जब ज्योति ने ऑफेंस ही नहीं किया तो मैंने ज्योति की ऑफेंस करने में हेल्प ही नहीं की, खेल खत्म, दैट्स इट। उस ट्रायल में तो भैया मेरे को कोई लायबिलिटी नहीं होगी, दैट इज ऑल, सीधा ऐसा, ठीक। लेकिन अगर मैंने ज्योति को इंस्टिगेट कर दिया होता कि ज्योति तू जाकर क्या लावनी को थप्पड़ मार, ठीक, ज्योति ने कहा अरे सर वो मेरी दोस्त है, मैं कैसे थप्पड़ मारूं, तो अरे यार ज्योति यार तुमसे ये उम्मीद ना थी, तो ज्योति ने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने उसको इंस्टिगेट नहीं किया, इंस्टिगेट तो किया, मैं लायबल हो जाऊंगा। ज्योति आप समझ में आया? अबेटमेंट जब इंस्टिगेशन और एंगेजिंग से चलता है
तो वहां पे एक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एडिंग से चलता है तो जो बंदा अबेटेड है, जिसको अबेटमेंट किया गया है, जिसको एड किया गया है, उसका एक्चुअली ऑफेंस करना जरूरी होगा, वरना अदरवाइज आपकी एडिंग की लायबिलिटी नहीं बनती। खत्म केस, दैट्स इट। हाँ जी, बेनिफिट तीसरे में मिलेगा इन एक्विटल केस, बस सीधा सा। ठीक, चलो नाउ इसमें एक्सप्लेनेशन है, फटाफट इसको देखते हैं, इसमें नोट नहीं कर लेते हैं। क्या बोलता है? अ पर्सन हु बाय willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. ये willful misrepresentation बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, ठीक, वो बोल रहा है कि भाई एक चोर है, हम उस चोर का पीछा कर रहे हैं, ठीक, तुम्हें पता है वो चोर कहाँ गया है? मान लो तुम ए हो, तुमसे पूछा कि भैया तुम्हें पता है चोर कहाँ गया? आर यू बाउंड टू से द ट्रुथ, यस और नो? बाउंड बोल रहा हूं सीधे, आर यू बाउंड टू से द ट्रुथ? इफ यू नो, इफ यू बाउंड टू से, यू आर बाउंड। बेटा बेटा अगर तुम्हें पता है तो बाध्यता है तुम पे, ये समझ लेना एक बात। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर आपसे किसी प्रकार की, ठीक है, अगर आपसे किसी प्रकार की कोई सहायता चाह रहा है, ठीक, तो आप उसकी सहायता करने से मना नहीं कर सकते। रूल इज सिंपल, ठीक, समझना, ये पॉइंट है, ठीक है। अगर पब्लिक ऑफिशियल है, सहायता मांग रहा है, आप सहायता करेंगे। अगर ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, सीआरपीसी, अरे यार रुक जाओ, देखो मैं वही पॉइंट बता रहा हूं। जब आप सीआरपीसी 37 को भी देखते हो ना, उसके रूल का एप्लीकेशन यही चलता है कि भले से अगर आपसे कोई, अगर आपको ट्रुथ पता है, अगर आपको ट्रुथ पता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ट्रुथ बताओ, अनलेस आप अनजान बन जाओ कि आपको ट्रुथ पता ही नहीं। एक बात बता अमन, नॉट जस्ट अमन, एवरीवन, अगर कोई व्यक्ति है, इसके एप्लीकेशन को सोचो, मैं तुम लोगों को सिर्फ प्रोविजन पे ठोस अपन स्टिक नहीं कर रहे हैं। सोचो जरा, अगर कोई व्यक्ति है, उससे आके पूछा जाए कि भैया तुम्हें पता है ये चोर आया है, इसी रास्ते कहां गया? इफ द पर्सन सेज दैट आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, ऑल्दो उसको पता है, ठीक, आई डोंट नो, बट उसको पता है, वो बोल रहा है आई डोंट नो, आप उसको लेबल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सिंपल रूल है। अगर वो व्यक्ति अनजान बन जाए तब आप उसको लेबल नहीं कर सकते, ठीक, तब आप उसको लेबल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको बात पता है और वो व्यक्ति, ठीक, ऐसी स्थिति में बोलता है कि चोर जो है वो इधर गया है, जबकि चोर इस तरफ गया है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप एक विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ इट, ठीक। अच्छा, जो यहाँ पे आप लोग को डाउट आ रहा होगा, लेट मी जस्ट ओपन द बेयर एक्ट ऑफ सीआरपीसी। देखो बताता हूँ, सेक्शन 37, एक सेकेंड, देखो, every person is bound to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid in the to any railway, ठीक। अच्छा, ऐसा होता है क्या विंडो को अगर हम लोग चेंज कर लें तो स्टक हो जाता है, ठीक? अरे कुछ नहीं, मैंने सेक्शन नंबर 37 को रीड किया है बस। सेक्शन 37 यही बोलता है कि every person is bound to assist a police officer or a magistrate। जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार के ब्रीच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ पीस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बाउंड टू असिस्ट हो, अनलेस आप अपनी असमर्थता जताओ। आप अपनी असमर्थता कैसे जता सकते हो? मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है जो एक जगह पे खड़ा हुआ है, पब्लिक ऑफिशियल ना हो तो फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी, ठीक। मान लो कि कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा हुआ है, पुलिस ऑफिसर आकर के उसको बोलता है कि अरे भैया यहाँ पे जो भीड़ है वो भड़कने वाली है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। अगर वो व्यक्ति कहे कि मैं तो सब देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, क्या उसको आप लायबल कर पाओगे? कैन यू मेक दैट पर्सन लायबल? नो, आप असमर्थता पे बाइंडिंगनेस नहीं लगा सकते, ठीक, असमर्थता पे आप बाइंडिंगनेस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समर्थ है तो फिर बाइंडिंगनेस क्रिएट हो जाए, ये पॉइंट है, ठीक। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट। सो अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, ठीक, विलफुल कंसीलमेंट, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, विलफुल कंसीलमेंट कैसे होगा भाई? विलफुल कंसीलमेंट मतलब आप किसी चीज को छुपा ले जाओ। मान लो कि आपने उसी चोर को, जो भागता हुआ चोर है, उसको अपने घर में छुपा लिया है, ठीक। पुलिस आई, आपसे पूछी कि भाई यहाँ पे कोई चोर था, वो चोर पता तुम्हें कहाँ गया? तो साहब हमने तो देखा ही नहीं कोई चोर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप एक फैक्ट को कंसील कर रहे हो, आप एक फैक्ट को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, सीक्रेट कर रहे हो, ठीक। यू विल बी हेल्ड लायबल, आपकी पूरी यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये अबेटमेंट में आता है। सो चाहे आप विलफुली पुलिस को या किसी भी अथॉरिटी को मिसडायरेक्ट करो, इधर उधर भेज दो, या फिर उनसे कोई तथ्य छुपा लो, तो ये सारी की सारी चीजें जो, ठीक, ये सारी की सारी चीजें अबेटमेंट में ही आती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 1 जो है उसके आगे एरो डाल के लिख लो, अबेटमेंट बाय wrongful act or omission। अब ऐसे तुम लोगों को याद रहे, willful representation मतलब wrongful, willful representation कि साहब आप इधर आइए सर, वहां मत जाइए सर, उधर नहीं गया वो इस तरफ गया सर, मैंने देखा है, आओ साहब इधर देखो। willful representation means a wrongful act and willful concealment means wrongful omission, ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा केस भी आता है फगुनाकांत का, ठीक है, फगुनाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ असम। एक पुलिस ऑफिसर है जिसको ये पता चलता है कि भाई किसी जगह पे लोगों को, कोई एक व्यक्ति है, उसे कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं, और पुलिस वाला, अच्छा क्या पुलिस वाले
पुलिस वाला बचाने ही ना जाए, पुलिस वाला बचाने ही ना जाए, सिंपल, लायबल हो जाएगा। इलीगल ओमिशन है, इलीगल ओमिशन है। बाद में वो बोलेगा कि साहब वो मेरे को पता नहीं चला। अरे भैया तुझे पता चला था, ठीक, यू वर अवेयर, आपने इलीगल ओमिशन किया, आपने ओमिशन करके अबेटमेंट किया, ठीक, दैट इज द रूल। झूठ बोल रहा हूं। यस, एक मूवी है गंगाजल, हैव यू सीन गंगाजल? प्रकाश झा वाली, ओरिजिनल, प्रियंका चोपड़ा वाली, ओरिजिनल गंगाजल देखना, उसमें एक पुलिस ऑफिसर रहता है, हाँ वही आंख दिखाने वाला, उसमें एक पुलिस ऑफिसर रहता है, बच्चा यादव। उसका जो पूरा कैरेक्टर है, उसका जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है ना, वो वहां के लोकल जो गूंड रहता है, गुंडा रहता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। उसको पता होता है कि ये तस्करी कर रहे हैं, उसको पता होता है ये इलीगल एक्ट्स कर रहे हैं, उसको पता होता है कि ये इलीगली काम कर रहे हैं, अपना लोगों को धमका रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। साधु यादव, यस साधु यादव, और वो कुछ नहीं करता। दिस इज अबेटमेंट, ये अबेटमेंट है, दिस इज अबेटमेंट, ठीक। अनदर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, अभी तो उसका दूसरा पार्ट आ गया, जमतारा। जमतारा जो है फिशिंग पे बेस्ड है, कि फोन कॉल्स आते हैं ना आप लोगों को कि भैया आपकी 50 लाख की लॉटरी लगी है, कृपया अपने कार्ड पे लिखा हुआ नंबर और पीछे का सीवीवी नंबर मुझे बताइए और ओटीपी आएगा वो भी बताइए, ठीक। तो जमतारा 1 2, ठीक, उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर है बाय द नेम ऑफ बिस्वा, ठीक। अब वो अगर ये फिशिंग करने वाले जितने भी लड़के हैं उनको हेल्प करना शुरू कर दे, अबेटमेंट, दैट्स इट। वो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही वो कंसील कर रहा है, मुझे पता ही नहीं, ठीक, एंड ही इज लायबल, ठीक है। So that is it. Explanation number 2. Illustration को आप लोग देखिएगा. Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act. Aid को define किया गया है यहाँ पे. ठीक. भाई actual crime होने के पहले आपने कुछ किया हो तो भी aiding है. Actual crime होने के बाद आपने कुछ किया हो तो भी aiding है. Actual crime commission के लिए आपने कोई सामान दिया हो तो भी aiding. All of that comes in the category of aiding. ठीक. Now first of all मुझे ये बताइए कि जो ये अपने definition देखी, क्या ये definition पूरी समझ में आई? अब इसके बाद note लिखेंगे. Everything gets easier. अब फटाफट चल सकते हैं. काफी टाइम हो गया आज. काफी डिस्कशन इस पे कर लिया, इतना डिस्कशन ये टॉपिक डिजर्व नहीं कर रहा था, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ठीक, क्लियर है? चलो ठीक है, सो लिख लीजिए कंसीलमेंट में आपने कर दिया, ठीक। चलिए लिख लीजिए इन जनरल सेंस the term abet या the term to abet means to aid, give assistance, abatement. Thank you so much Sana, Rachna, Anirudh, Riddhi and Uma, thank you so much. Means to aid, to assist, to cooperate, comma करके लिखना, to cooperate and to encourage in doing a wrongful act, यहाँ पे सबसे पहले केस का नाम लिख लें, फगुना कांत कांतानाथ भी है, फगुना कांतानाथ वर्सेस एसओ आसाम 1959 का है ये। It was held that for the purpose of first two clauses of section 107 it is immaterial whether करतार सिंह भी है, बहुत सारे केस है, जमुना सिंह का केस है, करतार सिंह का, all are prominent cases, ठीक है। It is immaterial whether the person instigated commits the offense or not, comma, or the person conspiring together
actually carry out the object of conspiracy. Actually carry out the object of conspiracy. Full stop. It is not necessary for the offense it is not necessary for the offense of abatement. It is not necessary for the offense of abatement that the act abated must be committed. That the act abated must be committed. But in the case of next paragraph में आएगा. But in the case of Jamuna Singh must be committed. But in the case of Jamuna Singh versus State of Bihar, act abated must be committed. Full stop. Next line. But in the case of Jamuna Singh versus State of Bihar 1967 का है ये. It was held that dash it is only in the case of a person abetting an offense. It is only in the case of a person abetting an offense. अब इस टर्म को अंडरलाइन कीजिएगा. By intentionally aiding another to commit that offense, comma, that the charge of abatement against abatement against him would be expected to fail when the person alleged to have committed the offense is acquitted of that offense. Is person alleged to have committed the offense is acquitted of that offense. Full stop. Thus in the case of intentional aiding, the abettor would have to be acquitted. If the principal offender is acquitted. If the principal offender is acquitted. If the principal offender is acquitted. ठीक. नेक्स्ट एक हेडिंग बनाए इंस्टिगेट. वेरी इंटेंशनल लीडिंग वाले पॉइंट को बेटा इंस्टिगेट या इंस्टिगेशन लिखें. expected to fail when the person alleged to have committed the offense is acquitted of that offense. इंस्टिगेशन का मीनिंग लिख लें. रिपीट. क्या रिपीट कर दूं ज्योति? लास्ट लाइन रिपीट कर दूं क्या? लास्ट 4 लाइन्स. अभी लास्ट लाइन तो मैंने पढ़ी. अच्छा ठीक है. द चार्ज मैं यहां से बता दे रहा हूं. द चार्ज से ठीक है. द चार्ज ऑफ अबेटमेंट अगेंस्ट हिम वुड बी एक्सपेक्टेड टू फेल. द चार्ज ऑफ
abatement against him would be expected to fail when the person alleged to have committed the offense is acquitted of that offense. And also in the case of intentional aiding, the abettor would have to be acquitted if the principal offender is acquitted. You can write it on your own. ठीक, instigation का meaning लिख लीजिए. Just write this down. Instigation का meaning लिख लीजिए. Just write this down. Instigation is to goad, bracket में लिख लेना, stimulate, to goad, comma, urge, comma, provoke, thank you Anirudh, provoke, comma, incite or encourage to do an act, ऐसी बात बताओ, इसी के कॉन्टेक्स्ट में याद आई, अभी लिखना भी है अपने को इस पे. हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है, ठीक, लोगों के बीच में रैंडमली झगड़ा होता है, दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है. तो झगड़े में ध्यान से समझना, गोड मीन स्टिमुलेट करना, चुल करना, ठीक है. किसी व्यक्ति को ऐसे कहते हैं ना अपन कि गन पाउडर को अगर आप माचिस दिखाओगे फट जाएगा, बस वही, ठीक, पोक करना, काइंड ऑफ, ठीक है. मुझे एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ठीक. वाइफ ने कहा, अब झगड़ा हो रहा है तो गुस्से में दोनों, वाइफ ने कहा इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, ठीक, समझ में. हस्बैंड ने कहा हाँ यार मर जाओ, अच्छा है हमारा पिंड छूटेगा. ये होता है, ठीक, जा यार तुम मरो यार, निकलो यहां से, ठीक है, जाओ मर जाओ, हमारा पिंड छूटे कम से कम, ठीक. ऐसे जीवन तुमने नरक करके रखा है, जीवन एकदम बर्बाद करके रखा है, वाहियात करके रखा है, तुम जाओ यार, कूद जाओ, ठीक है, छाती पे मूंग दल रही हो, जाओ, ठीक है, एक माले से कूद जाओ, सॉरी 10वें माले से कूद जाओ, एक माले से कूदोगी तो तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, वो भी मेरे को ही करना, जा यार, ठीक है, ठीक है. अब मुझे ये बताओ, अरे मैं तुम्हें, ये देखो निर्भय को सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कभी कभी मैं खुद को पार्ले जी वाली आंटी महसूस करता हूं. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब अबे हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा दिखा रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, और क्या, ठीक. हाँ, दिल पे मत लो, वही तो बात है, ठीक है. हाँ, मैडम को क्लास सुना, एक तो तुम लोग का मुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी मैं अच्छा बोलूं तो मैडम को तुम्हें तब तो नहीं सुनाना होता है. मैं तुम्हें कोई बात अगर ऐसी बोल दूं तो तुम्हें सारे वीडियो बना करके मैडम को पोस्ट कर देने होते हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई मैंने ग्रुप पे वीडियो सेंड करना ऐसे स्टॉप करके रखा हुआ है, ठीक है. मैडम देख लेंगी कि तुम लोग ऐसे फालतू के वीडियो भेज रहे हो, मैं पढ़ाने के चक्कर में जेल चला जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी. हाँ नहीं तो. अब मुझे ये बताओ, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ है, या दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ है, या भाई बहन के बीच में झगड़ा हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसा कोई भी चीज हस्बैंड ने वाइफ को कही, विल इट अमाउंट टू इंस्टिगेशन और नॉट, क्या वो इंस्टिगेशन होगा या नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नो, इट्स नेवर एन इंस्टिगेशन. कभी भी इसको इंस्टिगेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. अगर कभी कोई व्यक्ति फिट ऑफ रेज में, गुस्से में आकर के ऐसे कोई भी प्रवचन देता है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में उसको इंस्टिगेशन की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक. यहाँ पे एक छोटा सा केस है, उसको लिख रहे हैं आप लोग. चित्रेश कुमार चोपड़ा, ठीक. यार क्विज मैं वही सोच रहा हूँ, तो फिर अपन क्विज का क्या करें, नोट मेकिंग कर लें या आज कंप्लीट कर लें, कल क्विज करेंगे. जैसा एक सेकंड, कल क्या है, कल संडे है. आप लोग की नेक्स्ट जो क्लास है वो 7th को है, ठीक है, मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास इज ऑन 7th. हाँ, ठीक. जो भी क्या डाउट था एक बार रिपोस्ट कर दो. सेकंड, कल तो आप लोग की सुबह क्लास है, वो एमपीजी के वाली है. थर्ड को सुबह आप लोगों की टीपीए की क्लास है, ठीक. तो क्लास है, कल भी है, परसों भी है. आईपीसी की 7th को है, ठीक. डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है. इतने दिन छुट्टी यार, दशहरा है, आप बोलोगे कि सर ठीक है
जुडिशरी एस्पिरेंट का दशहरा थोड़ी ना होता है, सबका नहीं होता लक्ष्मण, ठीक, लेकिन भाई पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना जो अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, यस, समझ में आया, फेयर इनफ, आज कंप्लीट हो गए है, क्या बोल रही है निहारिका, मंथ के शुरू में 1 तारीख है आज, बावला बच्चा, ठीक, बलून्स ले आइएगा, बहुत सही, ठीक है, चलो ना, हाँ भाई पारिवारिक समय देना जरूरी, सॉरी सरकार भाई, तो हाँ मतलब इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, यस, ठीक है, हाँ होता है, माना जाता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कैटेगरी में उसको कंसीडर किया जाता है डेफिनेटली, ज्योति, ठीक ना, एक काम करो, लिख लो, इस पे लिख लो, क्योंकि अपन इसी को निपटा लेते हैं, फिर क्विज अभी रहने देते हैं, क्विज अपन 7th को करेंगे, जैसा आप लोग बताओ क्या करना है, लेट मी सेंड यू अ पोल, मैं पोल भेज दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स जो आपको करना है वो कर लो, ठीक है, दिस मीन्स क्विज, दिस मीन्स नोट मेकिंग, ठीक, सेंडिंग यू अ पोल, मैं फॉल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ट्रू फॉल्स में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू, सेंडिंग यू द पोल, बच्चों को पता है, मैं बता रहा हूँ तुमको, बच्चों को सही जवाब देने में मजा आता है, उनको इससे बहुत कम फर्क पड़ रहा है कि यहाँ नोट मेकिंग है या क्या, ठीक, बच्चों को सही जवाब देना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि फॉल्स इज नोट मेकिंग, तो फॉल्स तो करेक्ट आंसर है, ठीक, चलो लिख लो, चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस एनसीटी दिल्ली, चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ठीक, लिख लीजिए, a word uttered in a fit of anger, चित्रेश कुमार चोपड़ा versus NCT Delhi, a word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow, without intending the consequences to actually follow, comma, uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow, comma, cannot be said to be an instigation, cannot be said to be an instigation, full stop. To constitute instigation, a person who instigates another has to provoke, फिर से बोल दे रहा हूं लेकिन थोड़ा जल्दी लिखो, a word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow cannot be said to be instigation, full stop. To constitute instigation, a person who instigates another has to provoke, comma, incite, comma, urge the doing of an act by doing or urge the doing of an act by the other by urging forward or goading, that is stimulating someone to do an action, हाँ वही लिख रहे हैं आर्या, stimulating someone to do an action or give a specific reaction, stimulating someone to do an action or give a specific reaction, that is, yeah, which means
continuously irritating or annoying someone, until they react. यहाँ पे एक एस्पेक्ट आ जाता है, उसको लिख ले। इन द केस ऑफ, इसी में कंटिन्यूअस में, इन द केस ऑफ गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह, in the case of Gurbachan Singh versus Satpal Singh, a married girl committed suicide by burning herself in her in-laws house. Full stop. The in-laws were held guilty of abetment of suicide because they were persistently torturing her. Persistently मतलब continuously. Because they were persistently torturing her for inadequate dowry and also accusing of illegitimate pregnancy. ठीक, सो अगर रेगुलरली वो चीज हो रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी एन अबेटमेंट। अदरवाइज अगर एक बार कोई चीज बोली गई, दो बार कोई चीज बोली गई है तो वो अबेटमेंट में नहीं है। इट हैज टू बी परसिस्टेंट। नाउ एक और सवाल आता है, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कोई व्यक्ति कोई सामान लोन पे लेता है, कोई कार लोन पे ली है या घर लोन पे लिया है या किसी भी और पर्सनल लोन लिया है, मेडिकल लोन लिया है, कोई भी अगर लोन लेता है व्यक्ति, तो लोन लेने के बाद जो ईएमआईज होती है, अगर आप पे कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर ईएमआईज नहीं हो रही है, ठीक, ईएमआईज पे नहीं की जा रही है, तो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जनरली उसमें एडवोकेट्स, लॉयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो रेगुलरली आकर के व्यक्ति को लीगली थ्रेटन करके जाते हैं। इलीगली थ्रेटन करोगे तब तो वो गलत है, लेकिन लीगली थ्रेटन करके जाते हैं कि भैया आप पैसे चुका दीजिए वरना हम ये घर आपसे ले लेंगे, या जो कार है वो आपसे ले लेंगे, या जो भी सामान आपने खरीदा था वो आपसे ले लेंगे। मतलब हम वसूली करने के लिए जो भी लेजिट तरीके हो सकते हैं वो हम सारे अपनाएंगे, तो प्लीज आप अपना लोन वापस कर दीजिए। अब ये रेगुलर ही होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बोल के चुप हो गए, क्योंकि एक बार बोलने से अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा दे देता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि व्यक्ति लोन लेके बैठा है लेकिन चुका नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति जिसने लोन लिया हुआ है वो सुसाइड कर ले और वो अपने सुसाइड नोट में लिख के जाए कि यार ये लोग मेरे से रेगुलरली जो लोन लिए थे वो डिमांड कर रहे थे और मुझे थ्रेटन भी कर रहे थे, तो क्या जो ये रिकवरी एजेंट्स हैं इनको अबेटमेंट या इंस्टिगेशन या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लायबल किया जाएगा? विल दे बी हेल्ड लायबल? भाई बेसिक बहुत सिंपल सा सवाल है, इट्स एन इजी क्वेश्चन। विल दे बी हेल्ड लायबल? एब्सोल्युटली नॉट, नो चांस। उन लोगों को लायबल नहीं किया जाएगा, सिंपल एज दैट। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? वो उनका काम है। अगर कोई व्यक्ति लोन अमाउंट को वापस करने के लिए आपके हाथ पैर जोड़ रहा है या आपको लीगल थ्रेटनिंग भी दे रहा है, ठीक, यू कांट हेल्प इट। यस, हाँ, उनकी हायरिंग इसी पर्पस के लिए होगी, दैट्स द फुल पॉइंट ऑफ इट। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन। वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अगर ये इलेजिटिमेट या इलीगल थ्रेटनिंग है तब तो भाई अबेटमेंट हो जाएगा कि अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी कार उठा के ले जाएंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो ये घर भी बिक जाएगा, लेजिट है। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी फैमिली को उठवा लेंगे, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है। ठीक, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टिगेशन है जहां पे व्यक्ति डर जाएगा, ठीक है, बौखला जाएगा, और ये लीगल थ्रेटनिंग है। ठीक, सो वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इन केस ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के केस में भी लीगल थ्रेटनिंग है यार।
अब अगर फार्मर सुसाइड करता है तो जाहिर सी बात है कि ये चीज तो गलत है कि भाई फार्मर को सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उस पर लोन का इतना प्रेशर था। लेकिन समस्या ये होती है कि हमारा जो देश है उसमें जो फार्मर सुसाइड वाला एंगल है वो डायरेक्टली फार्मर सुसाइड नहीं करता है। एक डेट है जिसको वो नहीं चुका पा रहा है तो वो सुसाइड नहीं करता है। आप लोगों ने शायद एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सुना हो, पढ़ा हो, पता नहीं, डेट ट्रैप सुना किसी ने? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो जाहिर है सुना होगा। ठीक, डेट ट्रैप जिन लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि मान लो कि आपने एक लोन लिया, मान लो कि आप एक फार्मर हो, ठीक, फार्मर ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, एक लोन अमाउंट लिया, कोई भी लोन अमाउंट हो सकता है, कैन बी एक्स अमाउंट, 10 लाख का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब ये 10 लाख का लोन जो है इस पे इंटरेस्ट भी देना होता है, तो प्रिंसिपल मनी अलग है, मूल अलग है और ब्याज अलग है, ये दोनों अलग अलग नंबर है। अब इस बंदे को पे करना है, जाहिर सी बात है। मान लो कि ये कोशिश करता है पे करने की, लेकिन ये कुछ समय के बाद, कुछ समय तक तो पे करता है लेकिन कुछ समय के बाद डिफॉल्ट करने लगता है, नहीं पे कर पाता, ठीक। तो ये क्या करता है, ये एक नई डेट लेता है, दूसरे बैंक से एक नई डेट ले लेता है, ठीक, कुछ और गिरवी रखता है, अपने फार्म का 1/3 हिस्सा गिरवी रख दिया, नई डेट ले ली। अब वो डेट से वो ये वाली डेट चुका रहा है, उसका ब्याज चुका रहा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहा है, और उसी डेट से अपनी फार्मिंग भी करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो कि उसकी फार्मिंग जो है वो फिर फेल कर जाए, तो अब क्या होगा, वो व्यक्ति तीसरी डेट लेगा, और ये तीसरी डेट का पर्पस ये होगा कि ये जो पहली दो डेट्स हैं इनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को सेटिस्फाई कर सके। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो इनका पूरा पैसा वापस हो पा रहा है, ना इनका पूरा पैसा वापस हो पा रहा है, और ये वाला भी नया आ गया, ठीक। तो इसमें ना फार्मर्स जनरली फंस जाते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, एंड एक्चुअली इससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि पीड़ा होती है, कष्ट होता है। बट ये डेट ट्रैप है, दिस इज व्हाट डेट ट्रैप इज। लेकिन जहां तक हम बात करें कि क्या डेट ट्रैप से किसी प्रकार का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग लीगली अपना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, भाई बैंक क्या करेगा, बैंक अपना अमाउंट क्लेम करेगा, तो बैंक की तरफ से ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो माना नहीं जाएगा अगर कोई फार्मर सुसाइड करेगा, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया यार, वो अपना पैसा क्यों ना मांगे, उसका तो अधिकार है, यस। लेकिन फार्मर भी फंसा हुआ है, फार्मर क्या करेगा जब वो नहीं पैसा चुका पा रहा है, अगर उसकी जो पूरी फसल है वो खराब हो रही है, फेल हो रही है, उतना नहीं जनरेट कर पा रहा है कि खुद भी खा ले और लोन भी चुका पाए, तो फार्मर भी फंसा हुआ है। इसीलिए आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि फार्मर्स जनरली सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लोन को माफ कर दिया जाए। माइट हैव नोटिस दिस, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। फार्मर्स जनरली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोन को माफ कर दो, वेव ऑफ कर दो। In a recent news article, goods were sent for recovery and the farmer's death was moved down to death by the daughter. हाँ, तो अगर goods वगैरह भेज रहे हो आप तो ये गलत तरीका है, ये तो गलत है। अगर आप गुंडे वगैरह भेज रहे हो तब तो ये गलत है, अच्छा ठीक। हाँ, तो ये that's a fact ना हरदी। अगर आप कोई भी इलीगल तरीका अपना रहे हो रिकवरी का, वो तो गलत है, that's the point। लेकिन लीगल तरीका है, डेट ट्रैप है, तो भाई ना बैंक कुछ कर सकता है ना फार्मर कुछ कर सकता है, what to do, ठीक। डीआरटी में चला जाएगा, डीआरटी कोर्स जो होता है उसमें चला जाएगा, ठीक है। चलिए ना माय स्टूडेंट्स, जस्ट अभी अपना टाइम यहाँ पे हो गया, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेद प्रकाश वाला जो केस है, ठीक है, वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक। मीटिंग लिंक अभी दे दे आप लोग, ठीक है भाई। लेकिन मीटिंग लिंक शेयर मत कर देना भाई किसी को प्लीज, भगवान के लिए। और मीटिंग जो है अपन लोग स्टार्ट 7:15 पे करें, ठीक। यस राहुल, यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सकते हो राहुल, ग्रुप पे डाल सकते हो, नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक। ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए हो तो @team_TSU टेलीग्राम पे जाओ, इसे सर्च करो, ठीक। ये जब चैट बॉक्स खुल जाए तो इस चैट बॉक्स पे मैसेज डाल देना कि प्लीज ऐड मी टू द सारथी ग्रुप। वो जो भी आपसे एक फॉर्मेलिटी प्रोसीजर करेंगे वो कर देना एंड यू विल बी ऐडेड, ठीक। गाइस, आई डोंट थिंक दिस वुड बी द राइट प्लेस टू शेयर द गूगल लिंक, जैसा लग रहा है। सो इज इट ओके इफ आई शेयर इट ऑन द प्लस ग्रुप, मतलब जो ग्रुप है उसी में शेयर कर दूं, चलेगा ना राहुल? टॉक टू माय टीम, यू विल बी एडेड, डोंट वरी, लोड मतलब आराम से, ठीक। हाँ, मैं साथी वाला जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग ऐड नहीं हुए हैं साथी ग्रुप में तो अभी भी मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं, 15 मिनट है, अगर मेरी टीम एक्टिव हो अभी इस टाइम पे तो आप ऐड हो जाते हैं, तो आप लोग बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोसीजर बताया तो मैंने निहारिका, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज @team_TSU, आस्क देम टू ऐड यू टू द साथी ग्रुप एंड यू विल बी एडेड, ठीक है। हाँ, रिकवरी अमाउंट वाला था वेद प्रकाश वर्सेस, ठीक। चलिए, सो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के बस समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, फटाफट से 7:15 की क्लास में आ जाओ एंड ट्राई टू कीप योर कैमरास ओपन। हालांकि मैं इट्स नो कंपल्शन बट ट्राई टू कीप इट ओपन, वरना वो अदरवाइज जैसी अभी अपनी बात हो रही है वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक। ड्यूरेशन यार देख लेते हैं, जितना लगेगा उतना कर लेंगे, तो वो तो अपने ऊपर, ठीक। फेयर इनफ, चलिए लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। 10 मिनट है, फेस वॉश कर लो, टोनर वगैरह लगा लो, क्रीम वगैरह मिलते हैं, ठीक। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जल्दी से सेशन में आ जाओ एंड